हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज, मैं आज आपका इस सेशन में स्वागत करती हूँ। ये जो सेशन है वो यहाँ पर आपको अदर जो पैटर्न्स है आपकी जर्नी में उसे आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। मतलब एक्चुअली ये जो पैटर्न मैं आपको बताने वाली हूँ वो जर्नी में काफ़ी कॉमन है और इस तरीके के पैटर्न आप मतलब अनजाने में अनकॉन्शियसली काफ़ी बार रिपीट करती है, बट आपको समझ में नहीं आता कि आप गलती कहाँ कर रही है। तो चलिए आज हम उसी पैटर्न के बारे में बात करते हैं। मैंने इससे पहले भी एक पैटर्न के बारे में वीडियो बनाया है, बट वो आपके इनर बिलीफ के बारे में है, जहाँ पर आपको दिखेगा कि कई सारी फेमिनाइन वहाँ पर खड़ी है। जस्ट रिसेंटली ये इस पैटर्न के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। आप चाहो तो उसे देख सकते हैं, वहाँ पर थंबनेल पर आपको पिक्चर भी दिखाई देगी जहाँ पर कई सारे फेमिनाइन एक साथ है एंड वहाँ पर आपको हेडिंग्स पता चल ही जाएगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। वो थोड़ा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम आज के इस सेशन में जो कॉमन गलतियाँ आप करती है या जो कॉमन पैटर्न हर फेमिनाइन हर जर्नी में, चाहे वो कोई भी जर्नी हो बट उसमें रिपीट तो ज़रूर होते हैं। सो वो कॉमन पैटर्न कौन से हैं? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, ये जो पैटर्न है वो आपके डीएम के साइड भी लागू होते हैं और आपके साइड भी लागू होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पैटर्न है या फिर ये सिर्फ आपके साइड से हैं। ये पैटर्न आपके साइड से आते हैं और डीएम के साइड से रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है। सो मतलब एक तो आपको पता होगा कि आपका डीएम आपको मिरर करता है, तो वहाँ पर ये मिररिंग करने का काम होता है। मतलब इस पैटर्न को जैसे जैसे आप अंडरस्टैंड करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपका डीएम इस चीज़ों के लिए आपको मिरर कर रहा था। तो आप देखो, सबसे पहले अगर आप अपने डीएम से ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो आपका डीएम क्या करता है, आपको ओवर प्रॉमिसेस करता है। ठीक है। तो सडनली क्या हो जाता है कि आपको रियलाइज़ होता है कि आपका डीएम ना आपको ओवर प्रॉमिसेस कर रहा है बट कर कुछ नहीं रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको मतलब रियलाइज़ करवाना चाहता है कि देखो, आपने ही खुद ओवर एक्सपेक्टेशंस उनसे रखे थे, तो आपका डीएम एक तो उसके अकॉर्डिंग बर्ताव नहीं कर रहा, या फिर एक तो वो आपको बहुत ज़्यादा फेक प्रॉमिसेस कर रहा है। तो इसमें एक तो मतलब वो अपना बर्ताव भी चेंज नहीं कर रहा है, प्लस आपको जिस तरीके का बर्ताव उनका चाहिए था वो तो आपको मिल नहीं रहा, एंड प्लस वो आपको ना फेक प्रॉमिसेस कर करके बिना वजह आपके जो मतलब जो पर्सनल बिलीव्स थे कि आपको लगा था कि हाँ, अगर वो प्रॉमिसेस कर रहा है तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट रख रही थी, तो उसको हिला देता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। मतलब एक ये आपकी डीएम की गलती कह लो या फिर आपकी गलती कह लो, ये दोनों साइड से गलत है। एक तो आप ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हो, वो गलत है। दूसरी बात, आपका डीएम फेक प्रॉमिसेस करता है या उसके अकॉर्डिंग नहीं बर्ताव करता, तो वो भी गलत है। कहीं ना कहीं उनका बर्ताव वहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है। अभी दूसरा पैटर्न बताती हूँ। तो यहाँ पर ओवर अटैचमेंट, आपको पता है इमोशनली फेमिनाइन हर तरीके से मतलब बहुत सारे लोगों से अटैच होती है, अपने डीएम से तो बहुत ही ज़्यादा अटैच होती है। तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा अटैच रहते हो उतना ज़्यादा उन लोगों से आपको हर्ट मिलता है। और ऐसा नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको अपने डीएम से ही हर्ट मिले। हर्ट आपके फैमिली मेम्बर से आपको मिलता है, हो सकता है कोई फ्रेंड से आप अटैच हो तो उनसे भी आपको हर्ट मिलता है। मतलब आप ना जितने सारे लोगों से अटैच रहोगे और जितना ज़्यादा अटैच रहोगे उनसे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो वो आपको उतना ही हर्ट करेंगे, क्योंकि जर्नी का रूल ही है कि अटैचमेंट इज इक्वल टू हर्ट। ठीक है। सो आपको यहाँ पर सबसे डी अटैच करके रहना है ताकि आपकी रिलेशनशिप अच्छे बने रहे। और एक चीज़ यहाँ पर अभी थर्ड पैटर्न के बारे में बात करते हैं हम, ओवर गिविंग वाला पैटर्न। देखो, अगर आप ओवर गिविंग होते हो ना तो सामने वाला ओवर टेकिंग होता है। मतलब ज़्यादा आप देते हो तो वो ज़्यादा लेने की कोशिश करता है आपसे, पर रिटर्न में कुछ नहीं देता और ऊपर से ऊपर आपकी वैल्यू भी नहीं करता, क्योंकि वो आपको बहुत हल्के में लेता है। मतलब अगर कोई इंसान आपकी वैल्यू करे तो बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादातर तो लोग आजकल की सोसाइटी में ऐसे ही होते हैं जो वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करते, उन्हें आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं होती। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप उसी को दो जो आपकी वैल्यू करे। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी को दे रहे हो ना तो वो उसके लायक होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि किसी को भी अपनी एनर्जी बांटते फिरो, किसी को भी अपना टाइम दे दो, या फिर किसी के लिए भी ज़्यादा अपना फाइनेंशियल चीज़ों को खर्च करो, या किसी को भी फीमेल नॉलेज बांटते रहो या गाइडेंस दो। कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ करने की। अगर वो खुद से आपके पास आते हैं तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। ओके। सो उन्हीं को दो जो वैल्यूएबल है या फिर आपकी कदर करते हैं। और एक चीज़, यहाँ पर ओवर गिविंग करना बंद करो। जितना लिमिटेड है, मतलब ज़रूरी है उतना ही दो, ताकि आपकी एनर्जी भी थोड़ी सेव रहे। जितना उनके लिए ज़रूरी है उतना ही आप मतलब उनको गाइड करोगे। ठीक है। सो यहाँ पर और एक चीज़ आती है, ओवर चेसिंग। देखो, यहाँ पर ना आप अपने डीएम को लेकर अगर ओवर चेसिंग होते हो तो आपका डीएम भी यहाँ पर ओवर रनिंग स्टेज में चला जाता है। आप जितना ज़्यादा उसे चेस करोगे वो उतना ज़्यादा भागेगा। और यही चीज़ आपके बारे में भी लागू होती है। जब वो आपको चेस करते तब आप उनसे भागते हो।
तो ये भी एक मिररिंग प्रोसेस होता है, ये तो आपको पता है, और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो आपको चेस नहीं करना है, आपको शांत रहना है, अपना काम करना है जर्नी में, और सिर्फ शांति से जो हो रहा है, चाहे वो बुरा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है होने दो। क्योंकि यहाँ पर ना जर्नी में कुछ भी होता है तो हर चीज़ के पीछे एक मीनिंग है, और हर चीज़ के पीछे आपका एक लेसन छुपा हुआ है। अगर कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे भी एक लेसन है, और अच्छा होता है तो उसके पीछे भी एक लेसन है। हर चीज़ में लेसन्स है, और जब तक ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती आपको बस शांति से चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, समझना है, बस बिना पैनिक हुए कोशिश करनी है। मतलब अब ऑब्वियसली आप पैनिक तो होंगे ही, बट बिना पैनिक हुए आपको मतलब शांति से आप किस तरीके से चीज़ों को, लेसन्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, हैंडल कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपने नेचर को ढालने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इस पैटर्न को आप तो समझ लो, क्योंकि ये स्टार्टिंग का ही पैटर्न होता है रनर चेजर वाला। यहाँ पर और एक पैटर्न की हम बात करते हैं, जो 5th पैटर्न है, ओवर अटेंशन देना। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है, अगर आप अपने डीएम को ओवर अटेंशन दे रहे हो या नेगेटिव लोगों को ओवर अटेंशन दे रहे हो, तो ऐसे तो वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते नहीं हैं। मतलब जितना आप अटेंशन दोगे उतना वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। प्लस हो सकता है कि वो नेगेटिव लोग ना आपके लिए ऑब्सेसिव हो जाए। इवन आपका डीएम भी देखो, वो हो सकता है कि आपके लिए ऑब्सेसिव हो जाए, उसको बार बार ना आपका अटेंशन लेने की आदत पड़ जाए, और इसके लिए वो आपको परेशान भी करे। तो किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देना बंद कर दो, चाहे वो टेलीपैथिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, इवन फिजिकली भी क्यों ना हो। ठीक है, तो मतलब आपको ज़्यादा उनके मेंटली सोचना भी नहीं है, उनके लिए ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है। प्लस उनको आपको फिजिकली जो आप बातचीत करते हो, मतलब सामने से बैठ के ऐसे, या फिर फ़ोन से, या फिर किसी अदर चीज़ों से, या फिर बार बार उनको स्टॉक करना, इस तरीके की चीज़ें जो आप करते हो, मतलब बार बार उनका पीछा करना, उनके बारे में जानकारी लेना, ये सारी चीज़ें क्या है, अटेंशन का हिस्सा ही तो है। तो आपको ना बार बार दूसरों को अटेंशन नहीं देना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो आपके लाइफ में। ठीक है, इवन वो आपका डीएम ही क्यों ना हो। तो अटेंशन देना बंद कर दो, क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे, ऐसा पचकाना बर्ताव करोगे आप तो और वो आपको बहुत गलत तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ना, अगर आप इनर इम्बैलेंस से गुजर रहे हो, मतलब इमोशनल स्टेट आपकी ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी और पर डिपेंड हो रहे हो, बार बार चाहते हो कि कोई आपको आके सपोर्ट करे, कोई आपको मतलब इमोशनल, या अगर आप हर्ट हो तो कोई आपको आके समझाए या अच्छा फील करवाए, तो इस तरीके का जो इनर इम्बैलेंस वाला जो सिचुएशन है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जो आउटर रियलिटी देखो, यहाँ पर ना इनर जब आपका इम्बैलेंस होता है, इनर इम्बैलेंस स्टेट आपकी मतलब अंदर क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पर आपकी फेमिनाइन उस टाइम पीरियड में डिस्टर्ब होती है, फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, सो जो बाहर की रियलिटी होती है ना, वो आपको यहाँ पर मिरर करना स्टार्ट करती है। तो जो अपोजिट पैटर्न होता है वो किस तरीके का होता है, यहाँ पर जो अपोजिट पैटर्न होता है वहाँ पर आउटर रियलिटी क्लैशेस होते हैं। मतलब बाहर की दुनिया में आपको और हर्ट किया जाएगा और परेशान किया जाएगा, अगर आप अंदर से वीक हो तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो इसको कहते हैं मिररिंग प्रोसेस। और दूसरी जो सामने वाली आपकी मिररिंग प्रोसेस है वो होगी आउटर रियलिटी क्लैश। मतलब जो बाहर की चीज़ें चल रही है आपके लाइफ में, आपके करियर में ले लो, आपकी रिलेशनशिप में ले लो, वहाँ पर कुछ ना कुछ ईगो क्लैशेस होंगे, लोग आपको बार बार हर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके का पचकाना बर्ताव करेंगे। देखो, मैं यहाँ पर जितने भी पैटर्न आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पर मैं आपको वो इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये उसके अपोजिट प्रोसेस क्या है वो बता रही हूँ। मतलब देखो, एक पैटर्न होता है, एक प्रोसेस होती है, उसके अपोजिट कोई ना कोई रिएक्शन होती है। मैं यहाँ पर वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप ऐसे रिएक्ट करते हो या इस तरीके से चीज़ें करते हो तो सामने वाली सिचुएशन किस तरीके से आपको मिरर करेगी, उसके बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पर। और देखो, यहाँ पर अगर आपका जो ईगो होता है, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो भरा पड़ा है, अगर आपके अंदर बहुत ईगोइस्टिक माइंडसेट है, देखो अगर आप ये समझते हो फेमिनाइन की नहीं मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, मेरे अंदर तो कहाँ से ईगो है, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, कोई भी पर्सन ले लो आप, चाहे वो इनोसेंट हो, चाहे वो भोला हो, चाहे वो जैसा भी हो, बट ईगो हर किसी के अंदर होता है। आप ऐसा बर्ताव करते हो ना जनरली कि अगर किसी ने आपको टॉन्ट मार दिया या किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो आप बोलते हो कि नहीं मैं तो इससे बात ही नहीं करूँगा। तो ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पैटर्न हो गया। बट देखो, अभी अगर वो पर्सन आकर आपसे माफ़ी मांगता है और फिर भी आप उसे माफ़ नहीं कर रहे हो, तो ये क्या है? ये तो ईगो है ना। तो ईगो हर किसी के अंदर होता है, चाहे वो इनोसेंट हो, चाहे वो भोला हो, वो जैसा भी हो। बट यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ईगो को हील करना होता है ऑब्वियसली। बट जितना ज़्यादा आपका ईगो, उतना ही आपको बाहर से हेट एंड रिजेक्शन मिलता है, बाहर की दुनिया से। ठीक है, उतना ज़्यादा आपको हेट मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको रिजेक्ट किया जाएगा अदर लोगों से, उतना वो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर
नो पीस इन इनसाइड, मतलब देखो अगर आपके अंदर पीस नहीं है, ठीक है, अगर आपके अंदर बिल्कुल भी पीस नहीं है तो बाहर की दुनिया में मतलब जो आपका मिरर प्रोसेसिंग वाला फैक्टर होगा वो किस तरीके का होगा, वहाँ पर जो आउटर रियलिटी है वो आपको पेनफुल फील होगी, मतलब बहुत ज़्यादा ही पेन देगी। अगर आपके अंदर ही पीस नहीं है और अगर आप बाहर पीस ढूंढ रहे हो तो आपकी हर चीज़ बिखरी हुई होंगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जर्नी आपको यही सिखाती है कि पहले पीस अपने अंदर डेवलप करो, बाद में ही तुम अपने आउटर रियलिटी को चेंज कर सकते हो। तो इसीलिए आपकी सारी की सारी बाहर की चीज़ें आपको और डराएगी और परेशान करेगी, आप मतलब उसमें अपने आप को कभी भी पीस या शांति नहीं फील कर पाओगे जब तक आप वो अंदर क्रिएट नहीं करोगे। हाँ, और एक पैटर्न है यहाँ पर जैसे कि ओवर क्लिंजी होना, बहुत फेमिनाइन को ना मतलब बहुत ही वो आदत पड़ती है ओवर क्लिंजी, ओवर चिपकू टाइप बिहेव करना, वो अपने डीएम से बहुत चिपकू टाइप बिहेव करती है। अभी चिपकू टाइप का क्या मतलब है, देखो चिपकू टाइप का मतलब है अगर कुछ फेमिनाइन को अगर ऐसी आदत है कि वो हर किसी की पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर कर रही है, हर किसी की पर्सनल चीज़ों के बारे में जानकारी ले रही है, या फिर कुछ लोगों को आदत होती है ना मतलब गॉसिप करना, अगर आपकी भी ऐसी कोई आदतें हैं कि बार बार गॉसिप करना या फिर डीएम के बारे में बार बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, या फिर मतलब लाइक हर किसी की पर्सनल चीज़ों में ज़रा ओवर पर्सनल हो जाना, और भी देखो वो खुद से आपको बता रहा है तो वो बात अलग है, बट आप खुद से ही अगर ओवर पर्सनल हो रही हो किसी की चीज़ों को लेके, तो फिर वहाँ पर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको इसी तरीके से इंसल्ट फील करवाया जाता है। हालांकि ज़्यादा तो फेमिनाइन ऐसी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा तो फेमिनाइन को किसी से लेना देना नहीं होता, बट इवन बहुत मामले में देखा गया है कि लोग ही इनसे बहुत चिपकू टाइप बिहेव करते हैं। बट अगर आप ऐसा कहीं पर भी गलती से भी कोई फेमिनाइन कर रही हो आप, तो इसे प्लीज़ बंद कर दें, ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या फिर हो सकता है कि मतलब आप अगर किसी को पर्सनली ज़्यादा आप किसी की चीज़ों में इंटरफेयर कर रही हो तो वो इंसान आपको प्रॉब्लम में फंसा सकता है, प्रॉब्लम में डाल सकता है। मतलब ऐसा होता है ना, देखो कि आप किसी की पर्सनली मतलब एडवाइस देने जाओ, हालांकि आपको उससे कोई लेना देना ना हो, बट अगर आप किसी को अच्छा बर्ताव करने जाओ, आप उसके लिए बहुत ओवर केयरिंग हो और वो पर्सन अननोन हो, तो हो सकता है कि वो अपनी प्रॉब्लम में आपको खींचे और आपको ही ब्लेम कर दे, तो ऐसा होता है। तो ये जो बिहेवियर है इसको भी आप ओवर क्लिंजिंग ही बोल लो, क्लिंजी टाइप ही बोल लो, तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो अननोन है। अगर आपको उसके लिए ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही चाहे वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो या आपके कोई क्लासमेट ही क्यों ना हो, व्हाटएवर, ठीक है। सो ओवर एक्सप्लेनेशन, अभी आप देखो अपना जर्नी में आने के बाद जब आपका डीएम इस चीज़ को, आपकी जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, या फिर कुछ ख़राब या गलत चीज़ें कर रहा होता है, तो आप क्या करते हो, आप उसे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन देने जाते हो, आप उसको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो और आपको लगता है कि उससे वो समझ जाएगा, हालांकि समझता तो नहीं है, बट उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड ही नहीं करता उस चीज़ों को। मतलब देखो चीज़ों को ना खुद से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है, उनको भी, आपने भी तो खुद से ही की है ना, तो उनको भी खुद से ही करनी होती है जर्नी में, बट आप उनको जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो उतना ज़्यादा भागते हैं और उतना ही ज़्यादा उस चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करते। जब तक डिवाइन उनके लाइफ में वो एक्सपीरियंस नहीं लेके आते, वो लेसन्स को खुद से लर्न नहीं करते, उन चीज़ों को खुद से समझते नहीं है, तब तक वो उस चीज़ों को उस लेवल पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए। तो आपने ये ओवर एक्सप्लेनेशन जो दे रहे हो आप उसे बंद कर दो, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन वाला पैटर्न है वो वही होगा, नो अंडरस्टैंडिंग, मतलब नहीं आपको समझा जाएगा, आपको भी नहीं समझा जाएगा, आप जो उनको एक्सप्लेन कर रही हो उसको भी नहीं समझा जाएगा, तो बेटर होगा कि ओवर एक्सप्लेनेशन करना ही बंद कर दो। अभी और एक चीज़ यहाँ पर, ओवर साइलेंट आउटसाइड, मतलब अगर आप बाहरी दुनिया को लेकर बहुत ज़्यादा साइलेंट हो, कुछ लोग होते हैं ना बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, तो आप बहुत साइलेंट हो बाहरी लोगों को लेके, तो आपका जो मिरर पैटर्न होगा वो किस तरीके का होगा, यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग इन इनसाइड, मतलब आप बहुत ज़्यादा अंदर से थिंकिंग करने वाले होंगे। आप जितना ज़्यादा बाहर साइलेंट रहते हो, आप देखना आपके अंदर उतने ही ज़्यादा थॉट्स चलते हैं। अभी देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके आजू बाजू ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग ही उतने ज़्यादा है कि आपको उनसे बहुत ज़्यादा साइलेंट मेंटेन करना पड़ रहा है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इट्स ओके। होता है कुछ कुछ फेमिनाइन के साथ ऐसा। अभी आप कुछ ऐसा जानबूझ के तो नहीं कर रहे हो कि उनको जानबूझ के साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट प्रॉब्लम ये तब हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि आप ना जितना ज़्यादा बाहर से साइलेंट होते हो उतना ज़्यादा अंदर से ओवर थिंकर होते हो, तो ये ओवर थिंकिंग का पैटर्न बस आपको कट ऑफ करना है, ठीक है। मतलब आपके अंदर जितनी ज़्यादा थिंकिंग आती है आप उसे जर्नल में राइट डाउन कर लो, शॉर्ट वे में कर लो, लॉन्ग वे में कर लो, जैसे करना है वैसे करो, बट अपने आप को अंदर से शांत रखो, ताकि आप मतलब आपके अंदर का जो पीस है या फिर एनर्जी है वो मेंटेन रह सके, मतलब वो एनर्जी हाई वाइब्रेशन में जा सके, ठीक है। सो और एक चीज़ यहाँ पर और एक पैटर्न है, जैसे कि ओवर एक्शन लेना,
अभी देखो अगर आप किसी भी चीज़ में ओवर एक्शन ले रहे हो, आपने मतलब ठान के रखा है कि सब कुछ मैं ही करूँगी, तो आप जितने ज़्यादा एक्शन लोगे, जो आपका रिवर्स पैटर्न होगा, मिरर पैटर्न, वो किस तरीके का होगा, तब आपको ओवर इमोशनल बर्डन झेलना होगा। मतलब देखो आपका डीएम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, बस सारा ठेका आपने ही लेके रखा है कि नहीं सब कुछ तो मैं ही करूँगी, सब कुछ मैं ही ठीक करूँगी। आप हर जगह एक्शन ले रहे हो, आप अपने डीएम से कमिटमेंट मांग रहे हो, आप अपने डीएम को एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हो, आप अपने डीएम को समझा भी रहे हो, आप ही सारे के सारे एक्शन ले रहे हो, आप ही अपने डीएम को फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहे हो, आप ही अपने डीएम की केयर भी कर रहे हो, बट डीएम तो उसके बदले कुछ दे ही नहीं रहा, राइट ना। आपका डीएम तो कुछ भी नहीं कर रहा उसके बदले, ना कमिटमेंट दे रहा है, ना समझ रहा है, ना आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, और ना आपसे ढंग से बर्ताव कर रहा है। कुछ भी तो नहीं मिल रहा है उसके बदले आपको। तो उससे क्या हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल बर्डन फेस करते हो, आप खुद ही थक जाते हो अंदर से दे दे के। तो प्लीज़ इसे बंद कर दो, ठीक है। ओवर एक्शन लेना बंद कर दो, अपने लिए एक्शन लो, दूसरों के लिए बिना बात के एक्शन लेना बंद कर दो। वो उनको भी तो कोई एक्शन अपने लिए और दूसरों के लिए लेने दो ना। हर बार उनको ये समझने का ज़रूरत है उन्हें कि अपने लिए भी कुछ एक्शन ली जाती है। हमेशा आप ही उनके लिए एक्शन लोगे तो वो अपने लिए कुछ करेंगे ही नहीं। दूसरों के लिए ना सही, बट इंसान को अपने लिए तो कोई ना कोई एक्शन लेनी पड़ती है, तो उनको उस चीज़ की समझ होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर और एक चीज़, ओवर इनसिक्योरिटी एंड फियर, ठीक है। अब ये भी एक पैटर्न है कि जर्नी में ना जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है उतनी ज़्यादा आपकी इनसिक्योरिटी होती है, और उतना ही ज़्यादा आपका फियर भी होता है। तो यहाँ पर देखो अभी इसके अपोजिट मिरर पैटर्न कौन सा है कि जितनी ज़्यादा आपकी इनसिक्योरिटी होगी, जितना ज़्यादा आपका फियर होगा, उतने ही ज़्यादा आपके जर्नी में आपके पैटर्न होंगे। या ये सच है, उतने ही ज़्यादा आपकी जर्नी में आपके पैटर्न होंगे, क्योंकि जितनी आप इनसिक्योरिटी फील करोगे अंदर से, जितना ज़्यादा फियर फील करोगे अंदर से, उतनी ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी एनजाइटी होगी, और उतना ही आप अगर वल्नरेबल फील करोगे, तो आप अगर उस डर की वजह से, उस इनसिक्योरिटी की वजह से अगर आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, अगर आप डर डर के जी रहे हो, अगर आप अपने फियर को फेस नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो उस फियर की वजह से, उस इनसिक्योरिटी की वजह से, तो उससे क्या हो जाता है कि जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो आपको और डराने की कोशिश करते हैं, वो आपको और डराने की कोशिश करते हैं, और इनसिक्योर फील करवाने की कोशिश करते हैं, और आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, और आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या फिर और आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपको वीक दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर मतलब आपकी चीज़ें को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो अभी इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है कि इन सभी चीज़ों की वजह से आपके पैटर्न और बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। जितना ज़्यादा आप डर में रहोगे, जितना ज़्यादा आप इनसिक्योरिटी में रहोगे, उतना ज़्यादा आपके पैटर्न और बढ़ेंगे। तो आपको ज़रूरत है अपनी चीज़ों को, उस डर को, उस इनसिक्योरिटी को हील करने की, ठीक है। तभी जाकर ये पैटर्न क्लोज होते हैं। जितना ज़्यादा आप धीरे धीरे करके इस पैटर्न को क्लोज करने के लिए, जितना ज़्यादा अपने फियर से बाहर आकर, डर से बाहर आकर अपने लिए छोटी छोटी एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, हर रोज़ करोगे, जब आप एक्शन लोगे, तब तक आपका धीरे धीरे करके आपको वो डर भागेगा। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में भाग जाएगा, बट धीरे धीरे करके रिलीज़ होता जाएगा वो फियर। तब तक ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं वो आपके ऊपर अटैक करते ही रहेंगे, ठीक है। बट हाँ, एक पॉइंट के बाद ऐसा सिचुएशन जर्नी में ज़रूर आता है कि ऐसे लोगों को भी अपने मुंह पर ताला लगाना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाते, वो डर जाते हैं आपकी उस एनर्जी को, हाई वाइब्रेशंस को देख के। तो हाँ, ये सच्चाई है, ऐसे लोग उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर आपकी जो मिरर पैटर्न होगा वो क्या होगा कि ज़्यादा पैटर्न बढ़ेंगे। तो ध्यान रहे कि आपके पैटर्न ज़्यादा ना बढ़े, और हमेशा आप अपने लिए छोटी छोटी सही बट लिटिल बिट एक्शन लें, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे जो पैटर्न है वो ठीक से बहुत क्लियरली समझ में आए, और आप अगर मतलब गड़बड़ी कर रही है कुछ अगर यहाँ पर, तो वो गड़बड़ी आप ना करें, ओके। सो आप मुझे बताना कि आपने इन सभी पैटर्न में से सबसे ज़्यादा पैटर्न किस तरीके का झेला है, या कौन सा झेला है। कमेंट में ज़रूर बताना आप मुझे, अगर आप चाहें तो, ओके। सो आप मुझे, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।